हेलो दोस्तों, गाइडेंस फॉर ऑल यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं 21 डेज ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बुक की बुक समरी। दोस्तों, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है। आप अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव और प्रभावी होना चाहिए। तो दोस्तों, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की ये बुक समरी आपकी ज़िंदगी में आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। इसीलिए ये बुक समरी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है और अगर हो सके तो इस बुक को पूरा पढ़ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, आपकी जो रील्स देखते हैं उनमें घंटों का टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि ये 10 से 12 मिनट की बुक समरी सुने, गौर से सुने, अपनी ज़िंदगी में इसमें बताई हुई टिप्स का यूज करें और अपने प्रोफेशनल करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद लें। तो दोस्तों, बुक समरी के शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बुक समरी 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय इयान टोएस्की। दोस्तों, इस बुक समरी को या इस बुक को कहें, इयान टोएस्की ने 21 डेज में यानी 3 हफ्तों में डिवाइड किया हुआ है। तो हम वीक बाय वीक इस बुक समरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं पहला सप्ताह, आत्म जागरूकता और सक्रिय सुनने की कला, सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्टिव लिसनिंग। दोस्तों, इस किताब का पहला सप्ताह सेल्फ अवेयरनेस और सक्रिय सुनने यानी एक्टिव लिसनिंग पर आधारित है। ऑथर ने इसमें बताया है कि अगर एक्टिव कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है आत्म जागरूकता से, यह जानना ज़रूरी है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों के प्रति आपकी क्या धारणा है। जब हम आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयर होते हैं तो हमें अपने शब्दों, हाव भाव और इरादों का बेहतर अंदाज होता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे कम्युनिकेशन से दूसरों पर क्या असर हो सकता है। इसके साथ ही हमें एक्टिव लिसनिंग की कला भी सीखनी चाहिए। अगर हम केवल सुनते नहीं बल्कि जवाब देने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो न केवल हम बेहतर समझते हैं बल्कि हम दूसरों के प्रति अपने सम्मान और समर्पण का भी प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑथर ने सुझाव दिया है कि जब आप किसी से बात करें तो उनकी बात को पूरी तरह से सुनें और बीच में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन यह इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। एक्टिव लिसनिंग से हम रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और बेहतर बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ चलते हैं दूसरे सप्ताह की तरफ, जहां दोस्तों ऑथर बात करते हैं क्लैरिटी एंड एक्सप्रेशन की, स्पष्टता और अभिव्यक्ति। तो दूसरे सप्ताह में इस किताब में हमें सीख मिलती है कि संवाद को स्पष्ट, क्लैरिटी के साथ और सटीक कैसे बनाया जाए। अक्सर लोग अपनी बात को घुमाकर या अप्रत्यक्ष रूप से कहने की कोशिश करते हैं, जैसे गलतफहमी हो जाती है। लेखक ने बताया है कि हम अपनी बात को सीधे, स्पष्ट और सहज तरीके से कहने का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी बात को सरल,
स्पष्ट भाषा में व्यक्त करना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को आसानी से समझ सके। दोस्तों, इस वीक में लेखक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ के टोन पर ध्यान देना चाहिए। जब आप किसी से संवाद करते हैं तो सिर्फ आपके शब्द ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके हाव भाव, चेहरे की भावनाएं और शरीर की स्थिति भी यह दिखाती है कि आप कितने आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए संवाद करते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ पर आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, क्लैरिटी एंड एक्सप्रेशन यानी दूसरे सप्ताह के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरी सप्ताह की तरफ, थर्ड वीक। इसमें दोस्तों ऑथर बताते हैं एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इस सप्ताह में दोस्तों ऑथर हमें एम्पैथी यानी सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बताते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप केवल अपनी बात ही न कहें बल्कि सामने वाले की इमोशंस को भी समझें। सहानुभूति का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को समझें और महसूस करें। जब आप किसी की बात को सहानुभूतिपूर्वक इमोशनली सुनते हैं तो यह दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं और विचारों की कद्र करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से संभालना। जब हम भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं यानी इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो हम तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और सही ढंग से संवाद करते हैं। दोस्तों, यहाँ ऑथर ने बताया है कि हमें दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं तो आप उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और संवाद को अधिक पॉजिटिव और प्रभावशाली यानी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन की, सकारात्मक संवाद की शक्ति की। दोस्तों, इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी बताई गई है कि संवाद हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव कम्युनिकेशन से गलतफहमियां, तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव संवाद का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा मीठी मीठी बातें करें। आप बिल्कुल भी सामने वाले की गलतियों के पर उसके लिए सीख ना दें। यह भी ज़रूरी है, लेकिन वो कैसे, देखिए तो आगे समझते हैं कि आप अपनी बात को स्पष्ट, सही और प्रोत्साहित करने वाले वर्डों के साथ कहें जिससे कि उसको कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिले और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रमोट हो, मोटिवेट हो। तो दोस्तों, पॉजिटिव कम्युनिकेशन से आप दूसरों का आत्मविश्वास इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इससे जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अपने लिए भी बहुत ही एकदम से गेम चेंजर टाइप के मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लेखक हमको ये सिखाते हैं कि आप अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। हमारे शब्द न केवल सामने वाले व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं बल्कि उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति पर भी असर डालते हैं। इसलिए हमें अपने संवाद में हमेशा
पॉजिटिविटी लानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को प्रोत्साहित करें, न कि हम उन्हें नीचा दिखाएं। तो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट सीख की तरफ कि हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस, कठिन संवादों को कैसे संभालें। तो दोस्तों, अक्सर हमें जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां संवाद करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो इस किताब में ये बताया गया है कि कैसे हम ऐसे कठिन संवादों को प्रभावी तरीके से संभालें। लेखक ने बताया है कि जब भी आपको किसी कठिन मुद्दे पर बात करनी हो तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को शांत करें। भावनाओं को अधीन होकर संवाद से स्थिति और ख़राब हो सकती है। इसके बजाय हमें एक संतुलित और तार्किक दृष्टिकोण से बात करनी चाहिए, यानी रैशनल तरीके से बात करनी चाहिए। डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन को सफलतापूर्वक संभालने के लिए हमें सही समय और सही स्थान का ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए एक उचित माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, जहां दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें। लेखक ने यह भी सुझाया है कि जब भी किसी कठिन बातचीत में शामिल हों तो ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन भी पॉजिटिव हो। इससे सामने वाले व्यक्ति आपकी बात को बहुत तरीके से समझ पाएंगे और स्थिति को समझदारी से संभाला भी जा सकता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस बुक समरी के कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बुक हमें सिखाती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन केवल एक कला ही नहीं है, बल्कि एक ये प्रक्रिया है, अ प्रोसेस है, जिसको वक्त के साथ एनहांस किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा निखारा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम सही मानसिकता, आत्म जागरूकता, सहानुभूति और अनुशासन के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस भी बहुत अच्छे और मजबूत होंगे। अगर आप अपनी संवाद कला को बहुत ज़्यादा निखारना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत बेहतरीन मार्गदर्शक हो सकती है, और इस किताब के जरिए आप जान पाएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपनी पहचान बना सकते हैं, कैसे दूसरों के साथ बेहतर रिलेशंस स्थापित कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी भावनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते होंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जो डिटेल्ड बुक समरी है आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जैसे हमने पहले कहा, लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।